everyone, hope you guys are doing well. Now finally with this video you will get to know कि हर एक स्पेशलाइजेशन में आप कितना अर्न कर सकते हो, what is the total earning potential and along with that एक्चुअली में फिक्स सैलरी कितनी होती है. बिकॉज कुछ स्पेशलाइजेशंस में वो इतने बोनसेस दे के सैलरी को बढ़ा देते हैं बट एक्चुअल फिगर कुछ और ही होती है. अब हर फंक्शन या हर स्पेशलाइजेशन की क्या एवरेज अर्निंग पोटेंशियल होती है वो समझाने के लिए मैं आपको IIM अहमदाबाद की 2021 की फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाती हूँ. इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि हर फंक्शन में कितने ऑफर्स रोल आउट हुए थे, कितने पैकेज पे वो ऑफर्स रोल आउट हुए थे. ऑब्वियसली अगर IIM अहमदाबाद में एक सर्टन पैकेज ऑफर हो रहा है तो हो सकता है किसी और बी स्कूल में उससे थोड़ा कम पैकेज ऑफर हो रहा हो, बट मोर और लेस स्पेशलाइजेशन वाइज या फंक्शन वाइज ये स्प्लिट ऐसा ही दिखाई देता है, जहां सर्टन स्पेशलाइजेशंस हाई पेइंग होती हैं और सर्टन स्पेशलाइजेशंस में आपको वन टाइम तो ज्यादा मिलता है बट एक्चुअल पैकेज कम होता है. तो इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट जो आपको क्लियर कर रही हूँ वो ये कि कितने ऐसे पैकेजेस हैं जो इंडिया में जॉब्स ऑफर हुई और कितने ऐसे पैकेजेस हैं जो अब्रॉड जॉब्स ऑफर हुई इन वैरायटी ऑफ फंक्शंस. अगर आप इस टेबल को देखो तो यू वुड रियलाइज कि 9 ऐसे ऑफर्स थे जो अब्रॉड ऑफर हुए और बाकी के डोमेस्टिक ऑफर्स थे, और उन 9 ऑफर्स में से भी 7 वर इन फाइनेंस एंड 2 वर इन कंसल्टिंग. वी शुड टेल यू कि अगर आप एक ऐसे फंक्शन में जाना चाहते हो जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर भी हो तो दैट शुड आइडियली बी फाइनेंस और कंसल्टिंग फॉर यू. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखो कि कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशंस है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब ऑफर्स ऑफर हुई हैं, विच वॉज कंसल्टिंग जिसमें 173 ऑफर्स थे, एंड उसके बाद इट वॉज फाइनेंस विद 54 ऑफर्स एंड प्रोडक्ट विद अगेन 54 ऑफर्स. उसके बाद अगर कोई स्पेशलाइजेशन में हायरिंग हुई दैट वाज मार्केटिंग और सेल्स विद 35 एंड द रेस्ट वर थोड़े बहुत जनरल मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत ऑपरेशंस एंड सम ऑफ देम वर इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड IT. नाउ दिस शुड टेल यू कि मेजॉरिटी बी स्कूल्स में जो फंक्शन ज्यादातर प्रेफर किया जाता है या जिसके रिक्रूटर सबसे ज्यादा रिक्रूट करने आते हैं दोज आर कंसल्टिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रॉडली दीज 3. उसके बाद मार्केटिंग को प्रेफर किया जाता है. एंड अगर आपने ये टेबल अच्छे से देखा हो यू वुड रियलाइज दैट वेरी फ्यू HR और ऑपरेशंस कंपनीज एक्चुअली कम इन कॉलेजेस लाइक IIMs. वहां पर जो कंपनीज आती हैं वो ब्रॉडली इन डोमेन्स में आती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि जो डोमेस्टिक ऑफर्स मिली यानी कि जो इंडिया में जॉब्स ऑफर हुई उसमें हर एक फंक्शन में मिनिमम पैकेज क्या था, एवरेज पैकेज क्या था और हाईएस्ट पैकेज क्या था. लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विच इज कि बहुत सी कंपनीज ना काफी हद तक कंपोनेंट वन टाइम देती हैं. जैसे कि मेरी जो कंपनी थी, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताऊंगी, बट उसमें से काफी सारे ऐसे बोनसेस थे जो फर्स्ट टाइम मुझे जब मिले थे, फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते ही मिले थे, वो सिर्फ उस टाइम ही मिले थे. उसके बाद जो एक्चुअल अर्निंग पोटेंशियल था, जो फिक्स्ड ईयरली अर्निंग पोटेंशियल था, वो कुछ और था. सो अब मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगी. पहले मैं आपको जो फिगर्स बता रही हूँ मिनिमम, एवरेज और हाईएस्ट की, वो है आपकी फिक्स्ड ईयरली इनकम पोटेंशियल, विच मीन्स ये पैसा आपको हर साल मिलेगा. दिस इज एक्चुअली अ वेरी रियलिस्टिक फिगर टू टारगेट रादर देन योर टोटल अर्निंग पोटेंशियल. सो हो सकता है एक कंपनी का टोटल अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो बट एट द सेम टाइम उसका जो ईयरली कॉम्पोनेंट है वो कम हो क्योंकि आपके वन टाइम बोनसेस ज्यादा हो. मैं सबसे पहले कंसल्टिंग को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कंसल्टिंग है. कंसल्टिंग में मिनिमम package was 16 lakh, the maximum package was 40 lakh and the mean package यानी कि average was 23.6. Finance में the same number, minimum was 12, मैक्सिमम वॉज 42 एंड मीडियन वॉज 24.5. मार्केटिंग एंड सेल्स में एक्चुअली मिनिमम पैकेज सबसे कम है विच इज 9 lakhs एंड इसका जो मैक्सिमम है वो भी काफी कम है विच इज 23 एंड द एवरेज इज 18.5. वी शुड टेल यू व्हाई दे से कि सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल्स में जनरली CTC को हाइक कर दिया जाता है बिकॉज उसमें वन टाइम कॉम्पोनेंट काफी ज्यादा होता है. इसको मैं आपको प्रूफ भी करूंगी आगे के टेबल्स में. इसके अलावा नेक्स्ट आप देखो प्रोडक्ट एंड कैटेगरी मैनेजमेंट. यहाँ पर जो मिनिमम है दैट इज 15.69 एंड मैक्सिमम जो है वो है 30 एंड जो मीन है, एवरेज है, दैट इज 20.24. एक्चुअली में प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, बट दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट जॉब्स आफ्टर MBA. इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बन चुकी है इफ यू वुड वांट टू वॉच इट. दिस इज वन ऑफ द प्रेफर्ड जॉब्स एट एनी बी स्कूल. इसके अलावा जनरल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस का भी आप चेक कर सकते हो. जनरल मैनेजमेंट में 15.3 मिनिमम है, मैक्सिमम इज 23.75 एंड मीन इज 18.9. ऑपरेशंस में यही नंबर 12 लाख है,
maximum is 22.5 and average is 18.6. Now I'll talk about कि वन टाइम कॉम्पोनेंट क्या होता है इन सारे फंक्शंस में, यानी कि जो पहले साल में मिलने वाला ज्वाइनिंग बोनस है या पीपीओ बोनस है वो कितना होता है। अब अगर आप इस टेबल में कंसल्टिंग को देखते हो तो यहाँ ना सिर्फ मीन वाला फिगर चेक करना, उसमें आप देखोगे कि 2.69, यानी कि कंसल्टिंग में भी काफी हद तक वन टाइम बोनसेस होते हैं। फाइनेंस में 2.53, जनरल मैनेजमेंट में 2.21 एंड यही अगर आप मार्केटिंग सेल्स में देखोगे यू विल रियलाइज इट्स एक्चुअली 3.17 विच इज अ लॉट। इवन दो ऑपरेशंस में इट्स 4.25, ऑपरेशन में स्टिल सिर्फ 4 ही ऑफर रोल आउट हुए थे, सो वी कैन स्टिल एक्सक्यूज दैट, बट मार्केटिंग एंड सेल्स में इट इज सो मच। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में देखोगे उसमें भी इट इज 3.45 एंड उसका रीजन एक्चुअली में ये होता है क्योंकि प्रोडक्ट कंपनीज जो हैं जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, वो बहुत सारे ESOPs ऑफर कर देते हैं विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज वन टाइम ओनली बिकॉज इट्स नॉट समथिंग यू आर गोइंग टू गेट एवरी ईयर। सो डू कंसिडर कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको वन टाइम कॉम्पोनेंट देके CTC को बढ़ा देती हैं बट एक्चुअल ईयरली कॉम्पोनेंट उतना नहीं होता। तो जो स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा नोटोरियस हैं इन ऑफरिंग वन टाइम दैट इज मार्केटिंग along with प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बाकी के फंक्शंस में स्टिल रिलेटिवली कम होता है, इनफैक्ट कंसल्टिंग और फाइनेंस में ये चीज सबसे ज्यादा कम होती है। अब मैं क्विकली एक बार आपको मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल भी बता देती हूँ। दिस नंबर ऑल्सो आई विल कोट मीन फिगर्स ओनली। तो कंसल्टिंग में दैट्स 28.8, फाइनेंस में इट्स 28.43, जनरल मैनेजमेंट 24, मार्केटिंग एंड सेल्स 24.4, ऑपरेशंस 25.4 एंड प्रोडक्ट इज 27। सो अगर हम सिर्फ अर्निंग पोटेंशियल की बात करें द बेस्ट फर्म्स आर एक्चुअली कंसल्टिंग एंड फाइनेंस फर्म्स और उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट फर्म्स। उसके बाद अगर कोई फर्म्स आती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो दैट इज मार्केटिंग, सेल्स, HR इस लिस्ट में नहीं है बट HR ऑल्सो फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी, ऑपरेशंस एज वेल एज जनरल मैनेजमेंट। एंड आई ऑल्सो होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि टोटल अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अगर और कोई क्वेश्चन है या आई मिस्ड आउट ऑन एनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन डू लेट me know in the comments. Thank you for watching this.